वो दोस्तों, आज इतिहास का ना राजनीतिक विज्ञान को आज हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना प्लीज़। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या है? देखो, समझो। जब किसी शासन व्यवस्था में हम हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी, मतलब कि सभी, जैसे 10 दोस्त हैं, 10 की भागीदारी हो, वैसे समझो, भागीदारी हो, सरकार में होती है, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे दो चीज़ में, जैसे रोटी बांटना है, एक रोटी में 4 टुकड़ा करना है, तो सबको बांटना बराबर से बांटा जाएगा ना, तभी तो सत्ता की साझेदारी। यही को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। लोकतंत्र का मूल मात्रक है। सत्ता की साझेदारी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था को नागरिक को इस बात का अधिकार होता है कि शासन में तरीकों के बारे में उनके सलाह ली जाए। समझ गए दोस्तों? सत्ता की साझेदारी क्या है? जैसे एक रोटी है, उसमें कुछ 10 लोग हो, 10 को आधा आधा बांटना है, उसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जैसे सरकार है, मोदी योगी का, इसमें सत्ता की साझेदारी हुई, जैसे प्रधान रहते हैं, इसीलिए सत्ता की साझेदारी हुई, इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं। समझ गए ना? अब चलो दूसरा टॉपिक आ गया, ब्राज़ीलियम के सामान की जातीय बनावट। देखो ब्राज़ील में क्या हुआ जातीय बनावट में। ब्राज़ील यूरोप का एक छोटा सा देश है। ब्राज़ील जो है एक यूरोप का छोटा सा देश है, जिसमें आम आदमी हरियाणा में भी आते हैं, और परंतु इसके समाज की बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59 लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, बाकी 1% जर्मनी बोलते हैं। समझ ना? ब्राज़ीलियम की साझेदारी देखा, ऐसे भाषाएं विविधताओं कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़ों का कारण बन जाती है, परंतु ब्राज़ील के लोग ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्र की अंतर्गत होने वाले आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। उन्होंने के बारे में संविधान के संशोधन इस संसार से किया है। किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहें। सारा विश्व ब्राज़ील की इस साझेदारी की दाद देता है। समझो, जैसे सरकार है, हमारे यहाँ प्रधान होते हैं ना, प्रधान सबको एक बराबर दोनों देखें, मतलब कि एक बराबर सबको हिस्सा बांटे। उसी को जो ब्राज़ील में है, वहाँ पे सभी लोग को हिस्सा बराबर में बांटते हैं, इसलिए वहाँ की दाग देनी पड़ती है। वहाँ इतना बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ सरकार एक लोग को नहीं देते, सबको देते हैं बराबर, इक्वल मतलब समझे तो सबको बराबर से, न तुमको थोड़ा कम न तुमको थोड़ा कम, सबको इक्वल। इसी को क्या कहते हैं? ब्राज़ीलियम की साझेदारी हुई है। अब आगे चलो देखते हैं श्रीलंका के समाज की जटिल बनावट। अब श्रीलंका देखो कैसे है। ब्राज़ील तो अच्छा है ना, श्रीलंका देखो कैसा है। श्रीलंका एक द्वीप देश में है, द्वीप महाद्वीप में है, जो भारत के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु के नीचे ही स्थित है श्रीलंका। इसलिए आम आदमी कोई भी 2 करोड़ से लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। ब्राज़ील की भांति यह भी कई जटिल समूहों के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74 भाग सिंहलियों का है, जबकि कोई 18 लोग तमिल हैं। बाकी भाग अनेक छोटे छोटे जटिल समूहों से, जैसे
ईसाई मुस्लिम का देश है। देश युद्धपूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं। यदि श्रीलंका में लोग चाहें तो वे भी ब्राज़ील की भांति अपनी जाति मसले का कोई उचित हल निकाल सकते हैं, परंतु आया बहुसंख्या समुदाय अर्थात सिंहलियों ने अपने बहुसमुदाय को दूसरे पर थोपने का प्रयत्न किया, जिसमें वह गृह युद्ध शुरू हो गया और आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। मतलब कि जानते हो क्या, वहाँ पे मतलब कि 2-3 लोग बोलते हैं, डाच जुगली भाषा साफ बोलते हैं, और जो वहाँ की सरकार है वह सबको इक्वल देती नहीं है। मतलब जैसे हम तुमको 10 रुपया दे दिए और सबको 1-1 रुपया दिए, ये क्या होगा? इससे झगड़ा होगा ना, इससे वहाँ पे झगड़ा होती है श्रीलंका में। श्रीलंका अच्छा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे झगड़ा होता रहता है। सत्ता की साझेदारी वहाँ पे नहीं है। ठीक, समझ गए ना टॉपिक? समझ गए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, श्रीलंका के बहुसंख्यावाद। श्रीलंका बहुसंख्यावाद का अर्थ यह है कि बहुसंख्या समुदाय मनचाहे ढंग से देश का शासन चला सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके सिंहलियों को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी का प्राथमिक दे दिया। सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली घोषित कर दिया गया, जिसमें तमिल की अवहेलना हो गई। मतलब कि तमिल को कुछ नहीं, खाक समझ गए, और जो सिंहली थे तो उन्हें राजा बना दिए। ये क्या है? ये सब गलत बात है ना। इसीलिए वहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं है। सिंहली को बताओ, सिंहली को उनको नौकरी दे दिए, और जो तमिल है उनको खाक में छोड़ दिए, डिब्बे में। ऐसा थोड़ी होता है। 1966 ईस्वी में एक कानून पास किया गया। सिंहली समुदाय की सर्वोच्चम स्थापित करते हुए नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षक और बढ़ावा देगी। भारत में सत्ता की साझेदारी। अपने भारत में सत्ता की साझेदारी तो है भाई, इक्वल है, इसको सबको बराबर सरकार देती है। मोदी सरकार क्या देते हैं? सब जब कोई भी चीज़ आता पूरे विश्व में बढ़ता है, अपने देश में पूरा बढ़ता है, विश्व में, सॉरी गलती हो गई, सॉरी विश्व में बढ़ता सब देते हैं। ठीक, आप देखो भारत में सत्ता की साझेदारी। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यह एक नागरिक सीधे मत अधिकार के मध्य में अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनती है। इसी तरह से एक चुनी हुई सरकार को रोजमार्ग का शासन चलाती है, जो नए नियमों बनाती है। यह पुराने नियमों को और कानून में शोधन करती है। किसी भी लोकतंत्र में यह हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग सर्वराज की असंख्याओं में मध्य में अपने आप पर शासन करते हैं। एक सूची लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विभिन्न समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है ना। नीतियों और निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में यह जरूरी है कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिक के बीच हो। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकताएं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? आवश्यकता तो बहुत है सत्ता की साझेदारी, नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा भैया? हम तो कोई 10 रुपये दे उनको देवे नहीं किए तो क्या होगा? इससे दुश्मन होंगे, इससे मार खाएंगे। इसीलिए सत्ता की साझेदारी बहुत आवश्यक है। देखो सत्ता की साझेदारी की आवश्यकताएं। समाज में संद्रोह और शक्ति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा को कम करने का मदद मिलती है। किसी भी समाज में बहुसंख्यक के
अंतरंग तथा खतरनाक बना रहा है। बहुसंख्यक का अंतरंग न केवल अल्पसंख्यक समूह को तबाह कर रहा है बल्कि स्वयं को भी तबाह कर रहा है। सत्ता की साझेदारी के माध्यम में बहुसंख्यक के अंतर्गत में बचा जा सकता है। लोगों की आवाज़ की लोकतांत्रिक सरकार की नवीन बनाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि लोकतंत्र की सत्ता का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। चलो दोस्तों, पानी पीने चला गया था। चलो अब शुरू करते हैं फिर से वहाँ से। सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक है समझदारी भरा कारण है, दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है। समाज में टकराव बहुसंख्यक के अंतर्गत को रोकना। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण यह लोकतंत्र के आत्म को अक्षुण्ण रखना। सत्ता की साझेदारी के रूप समझ लो भाई। चलो, शासन में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसी प्रकार बंटवारे के सत्ता का विभिन्न अंग एक ही है स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। इसलिए इसी प्रकार को में बंटवारे के क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा यह सुनिश्चित होता है कि शासन के लिए भी एक अंग पास असीमित शक्ति न हो। यह विभिन्न स्थानों में के बीच शक्ति के संतुलन और सुनिश्चित रखता है। कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, लेकिन यह सदस्य का अधीन होता है। सदन को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन उसे जनता को जवाब देना होता है कि न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका का काम होता है कि यह देखना कि विधायिका, कार्यपालिका सभी नियमों का संगठित ढंग से पालन कर रही हैं या नहीं। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए जरूरी होता है कि सत्ता का बंटवारा विकेंद्रीकरण है। भारत सरकार को दो मुख्य स्तरों में बांटा गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। गणतंत्र राज्य की विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है, जैसे कृषि होती है। दोनों सरकारों के अधिकारों के क्षेत्र में अलग अलग विषय आते हैं। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जो साझा लिस्ट में रहते हैं और जिन पर राज्य को केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। सामाजिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा देखो कैसे होता है। सामाजिक मतलब ये हमारे से दोस्त है, एक सामाजिक का मतलब परिचय बा। सामाजिक के बीच सत्ता का बंटवारा देखो कैसे होता है। भारत में विभिन्नताएं से भरा देश है। यह अनेक सामाजिक भाषाएं और जातीय समूह हैं। इसे विभिन्न समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकार के तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक समूह, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों के आरक्षण प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। विभिन्न प्रकार के दबाव के समूह सत्ता का बंटवारा। दबाव समूह सत्ता का बंटवारा।
सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच होता है। सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को शासन करने का मौका मिलता है। बीच हुई पार्टियां विक्षेपण का निर्माण करती हैं। विक्षेपण का काम होता है कि सुनिश्चित करना ही सत्तारूढ़ पार्टी लोग की इच्छा के अनुसार काम करें। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग विभिन्न कमेटी अध्ययन बनाते हैं। यह राजनीतिक पार्टी के बीच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक पार्टी के अलावा देश में कई दबाव समूह होते हैं। उदाहरण के लिए एसोचैक, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि ऐसे संगठन हैं। ऐसे प्रतिनिधित्व कई नीति निर्धारण अंग से भाग बनते हैं। इस तरह से दबाव समूह को भी सत्ता का साझेदारी मिलती है। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। और हमारा भाई टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का, उस पर जाकर ज्वाइन कर लेना। इसका PDF आपको मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।